चलो चालू करते हैं सेशन। अभी कल हमें 21 दिन पूरे होने वाले हैं दोस्तों। तो 21 दिन के बाद आपके जीवन में भी मैजिक चालू होने वाले हैं। और बहुत लोगों के साथ तो मैजिक चालू भी हुए हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली भी मैसेज आए हैं लोगों के। उन्होंने अपनी जो भी चेंजेस दिखे हैं वो मुझे बता भी रहे हैं वो लोग। और कुछ गाइडेंस भी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनको भी वही बता भी दिया है कि क्या करना है कैसे करना है। तो उसके बारे में भी उनको सब बता दिया कि आगे जाके हमें और क्या करना है, कैसे जर्नी हमें स्टार्ट रखनी है, उसके बारे में भी बता दिए। तो अभी 40 दिन तक तो हम साथ में रहेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मेरा ख्याल है कि कल अंशु मैम को बुलाना है मुझे क्लास में, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो उसके पास से देगी, जिससे हमें कुछ ना कुछ फायदा तो होने वाला है। और आज जैसे अपने सेशन में दिनेश सर आए थे राइजिंग स्टार में, तो उन्होंने जो बातें बोली, मतलब हमारे पास्ट लाइफ पीएलआर के बारे में, एंसेस्टर के बारे में, तो सही से काम करती है दोस्तों। और हमारे जीवन में अगर कुछ परिवर्तन देखो, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ ये सब मिल रहा है। तो उसे हमें शिद्दत से इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सब आपके सामने वो चीजें आ रही है, जिससे आपका वो जो सोल पर्पज है ना, वो पूरा हो सके। तो इसी के लिए हमें ये जो प्रैक्टिस है नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस चालू करने के बाद आपको पता चला होगा कि क्या क्या मैजिक हो रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं तो पैसा ही आना है। तो पैसे के सिवाय भी दूसरी बहुत सारे मैजिक आपके जीवन में हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अवेयरनेस में जब आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या आपके जीवन में हो रहा है दोस्तों। तो अच्छी बात है, मैं आपको उससे भी रिलेटेड थोड़ा कुछ बताने वाला हूँ बाद में। तो पहले एक तो प्रैक्टिस अपनी होपोनोपोनो की क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा आपको पास्ट लाइफ के बारे में, जैसे हमें दिनेश सर ने बताया ना आज क्लास में, कि कैसे ये काम करती है चीज़ें पीएलआर में, एंसेस्टर में, पूर्वज हमारे जो रहते हैं उनका भी हीलिंग होना जरूरी है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे काम करती है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी जो मैंने भी सेशन किए थे पहले पेड क्लास में, तो उसमें हमें भी ये सब बताया गया था कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। तो अच्छी बात है कि हम लोग इस जर्नी में है, उन्होंने भी याद दिला दिया, तो थोड़ा बहुत मैं आपसे भी वो शेयर करूंगा कि आपसे आपको भी उससे बहुत सारा फायदा भी हो जाएगा। तो पहले हम एक अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी। और जल्द से जल्द हो सके वो 11 बजे तक हमें सेशन खत्म करना है दोस्तों। तो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी पहले हम डिवाइन प्रोटेक्शन कर लेते हैं, तो सीधे सब जन बैठ जाओ, क्योंकि आते आते तक सारे लोग आते वक्त थोड़ा टाइम लगता है। तो जो कुछ नॉलेज है ना, तो उनको भी मिलना जरूरी है, और ये प्रैक्टिस भी सबके साथ होनी जरूरी है। तो वैसे ही है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी काम करते हैं ना, तो वो भगवान को पसंद आना चाहिए। अगर भगवान को पसंद आना चाहिए ना, तो हमारा काम भी वैसा होना चाहिए कि अगर कुछ भी लोग हमसे बात करते हैं निगेटिव या कुछ भी बातें करते हैं ना, तो वो हमें पता चलना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ ये भगवान को अच्छा लगेगा क्या। अगर कोई आपसे निगेटिव बातें कर रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये बातें भगवान को अच्छी लगेगी क्या। अगर भगवान को अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको उसे वही बाजू में कर देना है। और ये प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, ईमानदारी से शिद्दत से कर रहा हूँ, जिससे भगवान को भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको अंदर फील हो रहा है अच्छा, तो समझो भगवान को भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो बैठा हुआ है। और अगर आपको अच्छा फील हो रहा है अंदर, तो समझ लेना कि भगवान आपका खुश है। अगर आपको अंदर डर लग रहा है, एंजाइटी चिंता वगैरह चल रहा है आपके अंदर, तो समझना है कि वो भी दुखी है, भगवान भी खुश नहीं है। तो अगर आपको दिन ब दिन भगवान को खुश रखना है, तो आपको क्या करना है, आपके अंदर के भगवान को खुश रखने के लिए पहले आपको खुद को खुश रखना है। हाँ, तो जो भी काम करे, जिसी से भी बातें करे, तो उसके बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचे। जिनसे जिनसे भी आप बात कर रहे हैं,
अगर किसी के साथ बुरा भी आपका हो रहा है, बुरा बर्ताव आपका हो रहा है उसके साथ, तो भी आपको उसे क्या करना है, ब्लेसिंग देनी है। अगर आपको कभी गुस्सा आए किसी के ऊपर, तो तुरंत बोलना है गॉड ब्लेस यू। अगर गुस्सा भी आए ना आपको किसी के ऊपर, तो आपको बोलना है गॉड ब्लेस यू, क्योंकि गुस्सा आपका वही रुक जाएगा दोस्तों। और आपको क्या मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आप दूसरों को जो देंगे वही आपके जीवन में आने वाली है। तो आपको क्या करना है, जिसके भी ऊपर कभी आपको गुस्सा आए, तो आपको क्या बोलना है, गॉड ब्लेस यू। याद रखो ये बात, क्योंकि ये छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी है, जो आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है। तो ये जर्नी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको बताना है मुझे भी, तो बाद में बता देता हूँ। तो पहले आप सीधा बैठते हैं। पहले हम डिवाइन प्रोटेक्शन में खुद को लाते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन करके लेते हैं। और छोड़ दो, जो भी चिंता वगैरह है वो छोड़ दो, रिलैक्स बैठ जाओ और अपना ये सेशन चालू कर लो। तो डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, सीधे बैठना है, एक लंबी और गहरी सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस अंदर लेनी, बाहर छोड़नी है। अभी मैं जो जो बोल रहा हूँ उसे आपको फील करना है, फील करना है ऐसे। हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे परमात्मा, मुझे आपकी छत्र छाया में दिव्य सुरक्षा प्रदान कीजिए। तो आपको देखना है, डिवाइन प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। और देखिए, आसमान से एक सुनहरा सुनहरा प्रकाश, सफेद रोशनी हमारे ऊपर आ रही है। आपको देखना है आपके सर के ऊपर वो रोशनी आते हुए, आपके सर से अंदर जा रही है। सर के अंदर जाते जाते वो आपके कंधों तक आ गई है, कंधों से लेके चेस्ट तक आ रही है, हाथों से निकल के, चेस्ट से निकल के, पेट से निकल के कमर तक पहुंच गई है। उसे फील करना है, उस प्रकाश को आपको देखना है आपके शरीर के अंदर जाते जाते, धीरे धीरे वो आपके अंदर चली जा रही है। आपके स्टमक एरिया से लेके कमर के पीठ एरिया के नीचे, थाइस, नीज एरिया में, तो सारे शरीर में, पैरों तक वो रोशनी आपके आ गई है। अब यही रोशनी पैरों से निकल के इस जमीन के अंदर जा रही है। अभी देखना है कि वो क्या जमीन के अंदर क्यों गई है, ग्राउंडिंग करने के लिए गई है। अभी और आपको उसे महसूस करना है, जमीन के अंदर चली गई है, हमारी ग्राउंडिंग हो रही है। और मदर अर्थ भी हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए वही लाइट, वही प्रकाश हमें भेज रही है। और वही प्रकाश हमारे पैरों से, हमारे हाथों से, हमारे कमर, पीठ, गर्दन से, हमारे सिर के ऊपर से बाहर फैल रही है। अभी आपको देखना है कि आपके शरीर के आजू बाजू में वो प्रकाश, वो रोशनी फैल गई है। देखो उसे पूरे चारों तरफ से फैलते हुए, हमारे शरीर के पूरे चारों तरफ से आजू बाजू में वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, वो रोशनी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। देखो उसे प्रोटेक्ट करते हुए, वो इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी निगेटिव एनर्जी, जितनी भी शक्तिशाली निगेटिव एनर्जी हो, वो उसे छू भी नहीं सकती, उसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकती, निगेटिविटी नहीं आ सकती। दुनिया में जितनी भी निगेटिविटी है उससे 100 गुना ज्यादा ये हमारा प्रोटेक्शन पावरफुल है। तो आपको देखना है उसे प्रोटेक्ट करते हुए, और यूनिवर्स को बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझसे कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब उसे फील करो, प्रोटेक्ट, जो हमें प्रोटेक्शन मिला है, डिवाइन प्रोटेक्शन, उसे फील करना है। और हमें हाथ जोड़ के
अभी हमें प्रेयर करनी है, हमारे यूनिवर्स से, परमात्मा से प्रेयर करनी है। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये जो मनी चैलेंज है, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैं इसके संपर्क में आया हूँ। ये मेरे ही पास्ट मेमोरी का कोई निगेटिव पैटर्न है जो मेरे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम में बैठा है। इसलिए मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और पूरे प्यार से इसे कबूल करता हूँ और मेरे जीवन से इसे खुशी खुशी जाने देता हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, कृपा करके मेरे अंदर के इस पास्ट मेमोरी, निगेटिव पैटर्न और इस बिलीफ सिस्टम को ट्रांसम्यूट करके डिवाइन एनर्जी में बदल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी आपको 30 सेकंड के लिए आपके अंदर की फीलिंग को महसूस करना है दोस्त। अभी उसे महसूस करो, आपके अंदर क्या फील हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपने आपके अंदर अगर खुशी महसूस की है, तो आपके अंदर का भगवान भी खुश है। अगर आपने डर, चिंता आपके अंदर महसूस हो रही है, तो अभी हम जो प्रेयर करने वाले हैं, उससे वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो अभी आपको सीधे बैठ के इसे फील करना है। ये जो हम प्रेयर कर रहे हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही मैजिकल प्रेयर है। इसे आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आपके जीवन में चेंजेस होने वाले हैं और बहुत लोगों के साथ ये बदलाव भी हो रहा है, जो वो लोग महसूस भी कर रहे हैं। उन्हें मालूम भी है कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं उसे पूरे फीलिंग से। और जहाँ भी आपको लगे वहाँ पे आप जिस भी चक्र के ऊपर हाथ रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो और उसे महसूस कर सकते हो। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जाने अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्म में मुझसे कोई भूल हो गई हो या गलती हो गई हो, जिससे किसी का मन दुखी हो गया था, किसी को कोई परेशानी हुई थी, किसी को कोई हानि हुई थी, या किसी का मुझसे कोई अपमान हुआ था, उन सब दिव्य आत्माओं से मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर जो पास्ट मेमोरी निगेटिव पैटर्न है, जो डार्कनेस मेरे अंदर बैठे हैं, उन्हें पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। डिलीट डिलीट डिलीट, इरेज इरेज इरेज, क्लीन इरेज इरेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे परमपिता परमेश्वर, इस जन्म में या पिछले जन्म में जिन्होंने भी हमारा दिल दुखाया हो, उन सब का मंगल हो, कल्याण हो, सबको स्वस्थ मुक्ति हो, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूर्वजों के लिए धन्यवाद, मेरे माँ बाप के लिए धन्यवाद, बचपन से लेके आज तक के मेरे पालन पोषण के लिए धन्यवाद। आपकी ये कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बनी रहे और आपके आशीर्वाद का वर्षाव हमारे ऊपर ऐसे ही होता रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, इस प्रेयर के दौरान हमारे साथ रहे और हमें सही से गाइडेंस करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमारा सही मार्गदर्शन किया। आपका हाथ और साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। इस सेशन में आने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन में खूब सारी सुख समृद्धि शांति आए, पैसों की हर एक के ऊपर बारिश हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सज्जन पानी पी लीजिए, पानी। को पता है कि यूनिवर्स में ना, यूनिवर्स मैंने मतलब जैसे मैंने कोर्स किया था ना, तो उसमें बताई हुई बातें हैं और वो भी हमने महसूस भी किया है कि यूनिवर्स में ना मतलब तीन पोर्टल रहते, तीन पोर्टल। मतलब जैसे जाने का टाइम होता है ना किसी का, तो वैसे ही है ना, तीन बार है ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि दरवाजा खुलता है जब कोई नेचुरली डेथ होती है ना, तब यूनिवर्स का दरवाजा खुलता है। तो उससे आदमी जब मतलब एक्सपायर्ड होने वाला रहता है ना, तब उस पोर्टल से
बाहर जाता है, नेचुरल डेथ जिसे बोलते हैं नेचुरल डेथ। अगर वो नेचुरल डेथ के लिए ना 3 बार यूनिवर्स का दरवाजा खुलता है, तो उसे पोर्टल कहते हैं। फर्स्ट पोर्टल में अगर उसका कोई भी सोल पर्पस अगर है, अगर वो पूरा हुआ है, तो वो निकल जाएगा। अगर दूसरी बार खुलता है तो उसका सोल पर्पस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, तो दूसरी बार भी खुलता है तब भी वो रह सकता है सोल पर्पस पूरा होने तक। और तीसरी बार जब खुलता है ना, तब उसका सोल पर्पस पूरा हो गया हो या ना हो, तो भी उसे जाना ही पड़ता है। तो जाएगा ही जाएगा। तो तीसरी बार जब खुलता है ना, तो उसे जाना ही होता है। तो ऐसे 3 बार ये सोल पर्पस के लिए हमारे ये दरवाजे जो खुलते हैं ना, तब आदमी उससे निकल जाता है। तो कैसे है ना कि कोई कोई सोल ऐसे रहते हैं ना जो सुसाइड करते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो कोई ऐसे रहते हैं कि उनका मर्डर उगर हुआ होता है। तो ये जो सोल रहते हैं ना, तो उनका कैसे होता है कि ये नेचुरल डेथ में नहीं आता है। तो ये जो सुसाइड है, तो ये लोग कैसे है कि इनका जो मौत हुआ है ना, जिस वजह से एक्सीडेंट में या मर्डर से या फिर जैसे भी, तो सुसाइड करके, तो इन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। इनके लिए क्या वर्ड है कि भटकती आत्मा। तो ये लोग नेचुरल डेथ नहीं रहती है इनकी, तो ये ऐसे ही यहीं पे घूमते रहते हैं धरती के ऊपर ही। ये लोगों को मुक्ति भी नहीं मिलती। और ये दूसरा मतलब जो लेते हैं ना सोल, दूसरा भी, उनको जब जर्नी के लिए जाते तो वो नहीं जाते आगे। तो वो लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो नेचुरल डेथ जिनकी होती है ना, उनको तो दूसरा जन्म मिलता है तुरंत। मतलब जहाँ से वो पोर्टल खुलता है, तब वो निकल जाते हैं वहां से। अगर उनका सोल पर्पस पूरा नहीं हुआ है, तो उन्हें एक बार वापिस मौका मिलता है कि सोल पर्पस पूरा करने के लिए। लेकिन उनकी डेथ जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। तो जैसे ही नेचुरल डेथ होती है, तो वो दूसरी बार जब पोर्टल खुलता है, तो वो वहां से निकल जाते हैं। तीसरी बार जब खुलता है, तब तुम्हारी सोल का पर्पस पूरा हो या ना हो, उनको बाहर निकल ही जाना है, तो लेके ही जाता है। तो वैसे ही है। और जो लोग सर जिनका भी नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, तो वो सब इस धरती पर ऐसी भटकती आत्मा की तरह रहते हैं, भटकते हुए। तो अगर हमारे घर का ही कोई इंसान है जिसने सुसाइड किया, अगर कुछ है ऐसा एक्सीडेंट वाला, तो वो यहीं पे घूमता रहता है हमारे घर में। जब आप देखेंगे कि तब से है ना, हमारे घर में मनी चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस, ये सब चालू होते हैं, क्योंकि वो आत्मा हमारे आसपास भटकती रहती है। तो इसके लिए ये जो आज दिनेश सर आए थे ना, उन्होंने जो पीएलआर के बारे में बताया, आकाशिक रिकॉर्डिंग है, आकाशिक रिकॉर्डिंग में भी ये सब चीजें क्लियर करके लेते हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे जीवन में ऐसे चैलेंजेस क्यों आते हैं। एक लेडीज थी कि उनके घर में है ना, पैसा तो आता था, लेकिन जैसे पैसा आया है 100%, तुरंत वो पैसा जीरो पे जाता था। तो टोटल पैसा गायब। कभी कभी वापिस आ जाता था, वापिस गायब हो जाता था। मतलब अ, उसे मालूम नहीं पड़ता था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो उन्होंने भी एक बार ऐसे देख लिया आकाशिक रिकॉर्डिंग में। तो आकाशिक रिकॉर्डिंग में उन्हें मालूम पड़ा कि पिछले जन्म का कुछ उनका सोल का जो सुसाइड किया था ना, वही वो सोल उनके घर के अंदर थी। तो वो जब आकाशीय रिकॉर्डिंग करके उन्हें वो प्रेयर मिली, जैसे हमें ये प्रेयर मिली है ना, जो हम लोग कर रहे हो पोनो पोनो की, तो उससे भी क्या होता है कि हमारा सब क्लीन हो रहा है ना, तो इस प्रेयर से भी ये सब निकल जाता है। लेकिन हमें इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो आकाशीय रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही रिकॉर्डिंग में सब कुछ दे देते हैं आपको, टूल वगैरह, कि जिससे वो आपको उससे बाहर निकालते हैं। और ये जर्नी जो है ना, ये बहुत ही मतलब, आप ऐसा मत सोचो कि ये सब इजी से होता है, ऐसा नहीं होता है। कि इसके पीछे के भी हमारा पास्ट लाइफ के सब रीजन होते हैं, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये पास्ट लाइफ का रिग्रेशन करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम पड़ा कि सोल पर्पस मेरा क्या है। जैसे दो होते हैं, एक तो आपका सोल पर्पस होता है, और दूसरा होता है आपका लाइफ पर्पस। सोल पर्पस में हमें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। और लाइफ पर्पस में हमें क्या चाहिए, हमारे जो भी कर्मास वगैरह जो हमने किए, मतलब जो काम करके आपको खुशी मिलती है ना,
जहाँ भी अभी जिस घर में आप बैठे हैं, जिस घर में जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपको खुशी मिल रही है तो समझो वो आपका सोल पर्पस है। तो ये खुश रहना भी एक क्या है, आपके सोल का पर्पस है। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ये दो पर्पस होते हैं, एक सोल पर्पस और एक होता है लाइफ पर्पस। तो सोल पर्पस में हमें एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए मुक्ति। तो मुक्ति के लिए क्या करना है, हमारा जो कर्तव्य है इस जन्म का, वो हमें अच्छे मन से करना है। किसी को दुखाना नहीं है, सबके साथ हमें अच्छे से बात करनी है। अंदर भी जो फीलिंग आ रही है, मैंने बोला ना, अगर किसी का आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, तो तुरंत उसके लिए आपको बोलना है कि भगवान इसका भला कर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलना है उसको भी। तो क्या हो रहा है कि आप उसके लिए भी दुआ मांग रहे हैं भगवान से। अगर उसके लिए भी आप दुआ मांग रहे हैं ना भगवान से, तो भगवान पहले आपका भला करेगा। क्योंकि दुश्मन के लिए भी कोई ऐसे भी दुआ नहीं मांगता है। तो आप अगर मांग रहे हैं तो पहले आपका भला होने वाला है। तो ये हमें जो प्रैक्टिस मिली है ना, ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है, जिससे आपके सारे कर्म क्लीन हो रहे हैं। और आपका जो भी सोल पर्पस है, वो भी आपको धीरे धीरे अभी जो है वो मालूम पड़ने लगेगा। अभी कल हमें क्या होने वाला है, 21 दिन, मतलब एक 21 का सर्कल हमारा पूरा होने वाला है कल का। और वो कल के दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में। अवेयरनेस तो आपको अभी आई है, क्योंकि आप शिद्दत से डेली जो आते हैं ना, तो आपको मालूम पड़ेगा अभी आपके जीवन में कैसे कैसे चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी बताया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किए कि उनको क्या चेंजेस आ रहे हैं करके। अगर गुस्सा भी आ रहा है ना उनको, तो भी वो गुस्सा बाहर नहीं निकल रहा है। बाहर निकलते टाइम पॉजिटिव निकल रहा है उनसे। गुस्से में कैसे निगेटिव वर्ड आते हैं ना, लेकिन उनके मुंह से पॉजिटिव वर्ड आने लगे। तो ये क्या है, ये हमारी हीलिंग हो रही है अंदर से। आपको बाहर दिख रहा है कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है आपके अंदर जो मशीनरी काम कर रही है ना, वो इतने शिद्दत से कर रही है। जो आप बोल रहे हैं ना अभी 108 बार या हीलिंग कर रहे हैं, इससे आपके अंदर प्रोग्रामिंग चालू है। और अंदर की प्रोग्रामिंग हमें दिखती नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। और हम किसके साथ चल रहे हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ, जो फिजिकल, हाँ, फिजिकल शारीरिक के दृष्टि से काम करता है। तो हमें क्या करना है, हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को करना है। और हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। जब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा, और जब आप इसके साथ रहना शुरू करेंगे ना, आपने देखी होगी बहुत सारी सोल ऐसी है ना आज भी, जन्म लेने के बाद तुरंत, मतलब 4-5 साल के भी हो जाते हैं ना, तो भी वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। आपने वीडियो वगैरह देखे भी होंगे यूट्यूब के या इंस्टाग्राम में वगैरह। तो ये सोल क्या है, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत स्पिरिचुअलिटी में काम किया है, वो अध्यात्म में थे। उन्होंने जो काम किया है ना, उसकी वजह से आज उनके जीवन में इतना स्टार्टिंग से उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ है। और सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही चल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियस माइंड के साथ चल रहे हैं। तो हमें ये छोड़ना है, और हमें क्या करना है, सब कॉन्शियस माइंड को पकड़ना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हर एक चीज, हर एक काम करते वक्त हमें अवेयरनेस में रहना है। जो भी बातें मुंह से निकल रही है ना, तो उसे फील करना है कि ये भगवान को पसंद आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, तो भगवान को पसंद आने वाला काम ही कर रहे हैं। तो भगवान को पसंद अगर ना आ रहा है, तो हमें ये काम छोड़ना है। क्योंकि हम किसी के कोई आपके साथ निगेटिव भी बात करने आ रहा है ना, तो भी आपको उसके साथ निगेटिव बातें नहीं करनी है, आपको उसको पॉजिटिव बोलना है। क्योंकि आप क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव सीख रहे हैं ना, तो आपको उसके साथ भी पॉजिटिव बातें करनी है और उसको चेंज करना है। ये आपका सीखना, आप जो सीख रहे हैं ना, वही आपको उसे भी सिखाना है। तो इससे भी आपके कर्म रिलीज हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम एक प्रैक्टिस करके लेते हैं, उसके बाद में और थोड़ी बातें वो भी कर लेंगे। ठीक है, सीधे बैठ जाइए और प्यार से मुस्कुराते हुए हमें ये प्रेयर करनी है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं
यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से
अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्यार से अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों को जाने देता हूँ जिनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, 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 थैंक यू। देखो, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये प्रैक्टिस के मतलब प्रैक्टिस तो हम करते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान आपका अगर कोई काम भी है, पेंडिंग है, कुछ भी है, मतलब बोलते हैं ना कि अरे इसमें मेरा काम तो अभी रह जाएगा, तो वो काम की चिंता है ना, सब यूनिवर्स करता है। हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के दौरान कितना भी बड़ा आपका काम अगर पेंडिंग है ना, तो वो पेंडिंग काम भी यूनिवर्स करेगा आपका पूरा। क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, ये यूनिवर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। यूनिवर्स इससे खुश होता है, जो भी शिद्दत से हम करते हैं ना, उससे यूनिवर्स खुश होता है। और कुछ भी काम आपका रह गया है, आपको याद आ रहा है, तो उसे छोड़ देना है। वो काम अपने आप ऑलरेडी अगर नहीं होने वाला है, वो भी हो जाएगा आपका। लेकिन उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें चिंता करनी है किसकी, इस प्रैक्टिस की। ओके, तो अभी जैसे सोल पर्पस का बात निकली, तो कैसे रहता है कि हमारे घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग वगैरह रहते हैं ना, अगर उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा है, उन लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, तो ठीक है। अगर व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, तो जब भी उनकी डेथ हो जाती है, तो वो वापिस हमारे ही पास आ जाते हैं। क्योंकि उनको भी वो सोल का पर्पस हमें हमारे से क्लियर करना होता है। तो किसी ना किसी माध्यम से वो हमारे लाइफ में आ जाते हैं। और वही दुख, जिसने अगर उनको दुख दिया है, तो वो वापिस आपको दुख देने वाले हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये सर्कल है। ये सर्कल ऐसे ही चलता है। अगर आप किसी को जो देते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं से वापिस मिलने ही वाला है, आपके पास वो आने ही वाला है। तो ये सर्कल ऐसे ही रहता है। अगर किसी का समझो पोता है, तो पोता अगर आपके लाइफ में आया है ना, वो कौन है, वो आपका पहले जो भी था, मतलब दादा दादी नाना नानी जो भी थे, वो उनका रूप लेके वो वापिस आपके लाइफ में आ गए पोते के रूप में। और वो पोता अभी क्या करने वाला है, जो भी आपने उनको दिया है, वो सब आपको रिटर्न करने के लिए आया है। तो ये ऐसे ही सब चलता है।
और उसमें भी हमें, जब हम लोग इस धरती पर आते हैं ना, तब हमें ये मौका दिया जाता है। किसका मौका दिया जाता है? कि माँ बाप चॉइस करने का, कि आपको कौन से माँ बाप चाहिए। किन माँ बाप के पास आप रहकर आपका सोल पर्पस जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये सब मौका दिया जाता है हमें कभी इस धरती पर आने के पहले। तो अब हम ही चूज करते हैं कि हमें कौन से माँ बाप चाहिए। ये हम चूज करके उनके यहाँ पे आ जाते हैं। और जो हमारा सोल पर्पस होता है ना, वो उनके माध्यम से ही क्लियर होता है, पूरा होता है। लेकिन कैसे है, ये जो टोटल मेमोरी है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। और जब हम इस धरती पर आते हैं, तब ये मेमोरी कौन सी चलती है? कॉन्शियस माइंड की। तो कॉन्शियस माइंड में तो कोई मेमोरी नहीं रहती है, तो हमें सब भूला दिया जाता है। जो भी हमारा पास्ट लाइफ है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है आज भी। अगर आप आज का सेशन अगर आपने किया है 6 बजे का, तो उसमें दिनेश सर आए थे, पीएलआर करते हैं वो। तो वो सब दिखा सकते हैं, अगर आप जाएंगे उनके पास तो सेशन करते हैं। और उसमें आपको बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे, आपका सोल का पर्पस क्या है। अगर आपके कोई भी जीवन में आपके हेल्थ का चैलेंज है, रिलेशन का चैलेंज है, मनी का, फाइनेंशियली कोई भी चैलेंज है, तो वो किस वजह से है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब आपको वो बता सकते हैं। क्योंकि वो आप खुद आंखों से देखते हैं पीएलआर में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो ट्रांस में लेके जाके आपको सब वो दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, कौन थे, और आपने किसको क्या क्या कैसे कैसे यूज किया है, किसको तकलीफ दी है, किसके साथ अच्छा बर्ताव किया है। ये सब आपको वहाँ पे दिखाई दिया जाता है। और उससे आपको मालूम पड़ता है कि इस जन्म में अभी हमें क्या करना है। अगर आपके जीवन में कोई आपको टेंशन दे रहा है, तो वो टेंशन देने की वजह भी आपको वहाँ मालूम पड़ती है कि ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों आया है, उसका आने का रीजन क्या है। तो वो भी रीजन आपको वहाँ पे पास्ट लाइफ में दिखाई दिया जाता है। तो उसे आपको क्या करना है, वो हील भी करते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन भी बताते हैं। जो भी रेमेडीज है उसके ऊपर वो आपको दी जाती है। उससे आप क्या करते हैं, वो सब आपका क्लीन करते हैं कर्मास। तो उनकी रेमेडीज सर रहती मैं है तो कराती हूँ। हाँ, सर तो मैं आप भी कराती हूँ। कराते हैं। ओके, तो आप देख लो, अभी ये मैम भी कराती है, इनको भी सब मालूम है। तो ये पास्ट तर लाइफ मला एक रिग्रेशन। विचार होतं, आपण हे सगळं करतो पण आपण होपोनोपोनो केल्यामुळे ते सगळं नलिफाय नाही होत का? कशाला पाहिजे हे सगळं? नाही नाही, ते ते कसं आहे, काय काय लोकांना झटपट पाहिजे असतं ना, म्हणजे मेहनत करायला नको असते, असं पण असतं। तर इसमें क्या है ना, हम लोग थोड़ा वर्क ज्यादा करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोले तो हमारा सर्वांगीण विकास धीरे धीरे होगा, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए होगा। आपने अगर बुरा भी किसी का सोचा ना, तो वो भी सोच नहीं सकते। आपके जीवन से जो भी अंदर से आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही आने वाला है, अच्छा ही आने वाला है। तो ये हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें बाकी किधर जाने की जरूरत नहीं है। ये हा सर, प्रैक्टिस वो से मला सब तेच clear होने विचारायचं आहे, वाला है। कशाला जायचं? आपण होपोनोपोनो करून सगळं काही मिळू शकतं ना आपल्याला. Yes, yes. वो तो है, मला असं लेकिन वाटतं, फिर म्हणजे उसका, तुमचं काय ओपिनियन आहे? नहीं नहीं, ये जो बाकी की जो विद्या है ना, वो भी मालूम करनी जरूरी है कि उसमें क्या होता है, कितने दिन के लिए होता है। ये भी मालूम होना जरूरी है ना। अभी आप नहीं थी क्या 6 बजे के सेशन में? आई थिंक सर, मुझे मालूम है, मैं इसके पहले भी सेशन अटेंड कर चुकी हूँ सर का, एक बार और आए थे अच्छा हाँ, रायझिंग सर में। ओके ओके ओके। मला ते क्वेश्चन तो नाही, मला हे विचारायचं आहे की आपण होपोनोपोनो केल्यामुळे सगळं काय मिळतं, मग कशाला तिकडे जायचं असं? प्रत्येकाची बिलीफ सिस्टीम असते ना, प्रत्येकाला जे काही आपल्या, आता माणसाचा स्वभाव कसा आहे की त्याला झटपट सगळ्या गोष्टी पाहिजे असतात। तुम्ही जेवढं झटपट दाखवाल ना, तेवढा तो त्याच्यामध्ये खेचला जातो। पण ते सुद्धा, ती सुद्धा एक त्यांची हाय पॉवर एनर्जी आहे। ते लोक जे पण करतात ना, ती पण त्यांची सर एक हाय मैं पॉवर एनर्जी आहे, हिंदी त्याच्यासाठी में बोल त्यांनी रही सुद्धा खूप मेहनत सर, केली सर पाहिजे। ऍक्च्युली ना मी प्रियंका मॅडमला विचारलं होतं की असं करायचं का, लाईफ पास्ट लाईफ रिग्रेशन. शी स्ट्रेट अवे सेड नो, होपोनोपोनो इज बेस्ट. शी सेड हाँ, दैट. तो इसमें तो क्या है ना कि होपोनो मतलब ये क्या है कि हमें बोला ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, सर्वांगीण विकास जो हो रहा है ना, इससे आपका हर एक बॉडी पार्ट है ना, वो काम में लग जाता है। हर एक बॉडी पार्ट जो है ना, वो हर एक बॉडी पार्ट हमारा पॉजिटिवली वर्क करने लगता है हमारे लिए। अगर आपको सांसों पे बरोबर. भी ध्यान देना है ना, सांसों पे, तो वो भी सांस भी आपके लिए काम करने शुरू कर देती है। जैसे बोलते हैं ना कि सुबह आप अगर आप उठते हैं ना, जैसे आँख खुलती है और आँख खुल के आप बैठते हैं, तो आपको अगर आप देखेंगे ना कि
कहाँ से सांस आ रही है, इस नाक से आ रही है कि इस नाक से आ रही है। तो हम्म। जिधर से भी आपकी सांस आ रही है ना, वही पैर आपको पहले जमीन पे रखना है। हाँ हाँ, और वही स्वर पैर से विज्ञान। आपको घर के बाहर भी कदम रखना है। अगर वो क्या होता बरोबर। है कि हमारी एनर्जी एक जिस साइड से फ्लो हो रही है ना, उसी फ्लो से अगर हम चलते हैं ना दिन भर, तो हमारी एनर्जी भी हमारी तरफ से तरीके से ही काम करती है। तो एक फ्लो रहता है वो एनर्जी का। तो उसी हिसाब से ये सब रेमेडीज है, हमें ये सब मालूम नहीं है। इसके लिए हमें कुछ, हम ऐसा सोचते हैं लेकिन वैसा सोचना नहीं है। जिसका भी जो विश्वास है उसी हिसाब से वो होना भी चाहिए। और हर एक अनुभव, मैंने बोला ना सर कि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तो हमें ये सीखना है, हर एक चीज सीखनी है। अगर वो जल्दी मिल रही तो भी सीखनी है, और लेट मिल रही तो भी हमें सीखनी है। और यहाँ पे ये होपोनोपोनो करके भी आपको रुकना नहीं है। तो इसके भी आगे आपको जाना है। और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, जिससे आपको और भी लाइफ में कुछ मिलने वाला है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। पहले तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो बोलते हैं कि कलयुग को बहुत मतलब बुरा है। लेकिन मैं बोलूँ ना कि कलयुग में है ना, इजीली सब मिल रहा है। पहले तो सतयुग, त्रेता युग में तो ऐसा था कि मेडिटेशन भी करेंगे ना तो भी आपको वो भगवान हासिल नहीं होता था। तो इतनी हम्म। वहां पे परिश्रम करने पड़ते थे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे तो एक इतना सब इजी हो गया है ना, कि आप चार लोगों के बीच में भी बैठ के है ना उस भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि अभी तो आपको मालूम भी पड़ा है कि भगवान को ढूंढने कहाँ जाना भी नहीं है। वो तो हमारे अंदर बैठा है। और उसको क्या चाहिए वो भी आपको मालूम पड़ा है। ये जो हम सब दे रहे हैं ना, जैसे हम लोग नॉनवेज वगैरह कोई लोग खाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सब वेज दे रहे हैं उसको। मतलब नॉनवेज का तो बात अलग है। मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ये जो प्रेयर वगैरह करते हैं ना, ये सब उसे पसंद है। और इसके लिए तो आप लोग डेली आते हैं यहाँ पे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर के भगवान को ये पसंद आ रहा है। और इसके लिए आप ये सब कर रहे हैं प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस से आप में कुछ ना कुछ चेंजेस, मेरे को तो हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस मुझ में दिखाई दे रहे हैं। कि हर एक प्रैक्टिस मैं ना डेली करता हूँ ना, तो उसमें कुछ तो मुझे अच्छा मिल रहा है डेली। इसके लिए तो मैं आपको कुछ डेली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग। कि एक ही बात मुझे रिपीट नहीं करनी है। अगर आज कुछ बताना है तो अलग है, कि जो जिससे आपको कुछ तो नॉलेज मिले, कुछ तो ज्ञान मिले। कि आपका उसमें मतलब वो भी ऐसा चाहिए कि आपके अंदर जो बैठा है ना उसे पसंद आना चाहिए। कुछ भी बताने के लिए कुछ नहीं भी बताने बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। तो जो बताना है वो सच्चे दिल से, शिद्दत से। और हम जो भी प्रैक्टिस में बता रहा हूँ ना, वो भी प्रैक्टिस आपको अगर दिल से आप करेंगे ना, तो आपके जीवन में ये सब आप भी कर सकते हैं। सर ये मला एक बहुत इजी। विचारायचं होतं, हे सर पास लाईफ रिग्रेशन करण्यासाठी म्हणजे कधी कधी असं म्हणतात लोक तिकडे सोडून देतात आपल्याला, आपण या लाईफ मध्ये जगतो आणि मग आपल्याकडनं पैसे घेतात, असं काही असतं का? सर नहीं सभी ऐसे को तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना चाहिए. हाँ, आई विल सजेस्ट डोंट डू. देर इज नो नीड ऑफ डूइंग डोंट डू. पास्ट लाइफ इफ द प्रॉब्लम इज उन नॉट लोग को दैट करना मच। चाहिए. मैं आपको बता रही हूँ किन किन लोगों को करना चाहिए. जिनके घर में कोई भी डिजीज को लेके घर में डेथ हो रहे हैं, लाइक किडनी रिलेटेड हो, हार्ट रिलेटेड हो, ऐसे क्रॉनिक डिजीज से किसी मतलब घर में मतलब एंसेस्टर वाइज डेथ हो रहा है, तो उन लोगों को करना चाहिए. उसी में काम आते हैं ज्यादा. लेकिन नॉर्मल पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना नहीं चाहिए. कुछ कुछ लोग ना मतलब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं. हाँ मैडम, एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को पता चलता है कि मैंने क्या क्या किया, और फिर वही दिमाग में लगा के बैठे रहते हैं वो लोग। इससे बेटर है कि अपन होपोनोपोनो करके खुद को सुधारो। गिव यस गिव यस, मी ये भी गिव बात मी सही फाइव बात। मिनट्स गिव मी 5 मिनट्स, आई विल टेल यू. अभी रिसेंटली एक हस्बैंड वाइफ आए थे, उनका एक बच्चा को लेके जो ऑटिस्टिक था. तो उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो जेंट्स जो थे उन्होंने राजी नहीं हुआ, बोले कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मेरे वाइफ कराएगी. मैं बोली चलो ठीक है, जो भी करे. तो मैंने जैसे जैसे गाइडेंस देती रही, उससे पता चला कि वो लेडी जो थी, पिछले लेडी, अभी जो हस्बैंड वाइफ बने हैं वो दोनों पिछले जन्म में दोस्त थे, मेल में दोस्त थे. और वो जो बेटा अभी उनको आया है ऑटिस्टिक बच्चा, वो बच्चा एक लड़की थी जो बहुत डिवाइन लड़की थी. बचपन से उसके पास कुछ ऐसे डिवाइन पावर था. वो किसी को कैसे भी करके, कोई किसी का तबीयत खराब है वो मतलब अनोइंगली टच कर देती थी तो वो अच्छा हो जाता था. तो धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी हुई, उसका वो पावर डेवलप हुआ.
तो ये दोनों अभी जो हस्बैंड वाइफ बने हैं वो दोस्त ये लड़की को लेके व्यापार करने लगे। मतलब उसको कथा सुनाने लेके जाते थे, ये करते थे। वो लड़की कथा कहती थी और ये लोग पैसा कमाने लगे उसको यूटिलाइज करके। लड़की तो नॉर्मल एज इट इज थी, वो पूरा प्योर डिवाइन सोल थी। वो इस जन्म में वो लड़की उनका बेटा बन के आया। ये दोनों जितना पैसा मतलब फ्रेंड जितना पैसा कमाए थे, इस जन्म में ये बच्चा को लेके उतना हॉस्पिटल जा रहे, पैसा गवा रहे। गवा रहे हैं। सही बात। यही है ये है मतलब हमारा कार्मिक साइकिल ऐसा है। तो साइकिल ही है। हमें कुछ करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम्म। अपने सर कर्म पर पहले ध्यान देना चाहिए। अवेयरनेस के हम लोग मेडिटेशन में अवेयरनेस क्यों बताते हैं? उसमें हमें मिलता है, मैसेज मिलता है कि हमें क्या करना है आगे, कैसे होगा, क्या होगा। वो अवेयरनेस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है मेडिटेशन से। तो इसीलिए सबको मेडिटेशन करना जरूरी है। ठीक। कलयुग में अगर मुक्ति चाहिए, मेडिटेशन इज बेस्ट। नो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, नथिंग। थैंक यू मैम। सही बात है। थैंक यू सर। ऐसे हमें थैंक थैंक यू। यू और सो ये मच सर फॉर ऑल द सर हम इनपुट। अगर ये लोग हम भी अगर मिले हैं ना, ये तो ये भी हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है। हाँ, इसके बगैर हम मिलते भी नहीं, क्योंकि नहीं नहीं, आपको अभी मालूम यहाँ नहीं पे है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी। सर मैं थोड़ा मेडिटेशन में बैठने के बाद मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ मिले हैं, मैं बताऊंगी। माय गॉड सर मैडम, हैट्स अप टू यू। ठीक है। तो हमारा क्योंकि कुछ सर ना कुछ आपका कनेक्शन सर पिछले एक जन्म से मिनट था, और जो बाकी है अभी इसमें हम मिल रहे हैं। कुछ छूट ठीक है गया है जो अभी इस जन्म में हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है पूरा करिए। सर। सर मुझे आपका जैसे कॉन्टैक्ट हाँ, बोलो नंबर बोलो। चाहिए। पहले आपको मालूम है ये अभी फ्लाइट का भी जो एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ जिसमें जी। पूरे लोग मर गए थे, तो हाँ उसका जी। भी जब रिकॉर्डिंग देखा ना, तो उसमें भी मालूम पड़ा कि वो लोगों ने है ना पहले जंगल में आग लगाई थी, वो सब लोगों ने। और उसमें से एक आदमी जो बचा था ना, वो हाँ उनका जी। साथ नहीं दिया था उस वक्त जब वो आग लगी थी ना पास्ट लाइफ में कभी। तब उसने वो साथ नहीं दिया था, वो उसमें से निकल गया था। इसके लिए वो आदमी बच गया, बाकी सारे लोग मर गए, क्योंकि वो इस जन्म में सब जन आ गए थे, एक साथ आ गए थे। तो इसके लिए वो हुआ ना फ्लाइट का, तो हाँ उसमें हाँ वो हाँ। सब जन मर गए। अहमदाबाद वाला फ्लाइट, नहीं नहीं, हाँ वो आदमी ना जंगल सुरक्षा कर रहा था। हाँ। ये लोग जो सब भी है, चीज नष्ट कर रहे थे, ये लेकिन हर चीज प्रकृति को अच्छा। बचाता था। हाँ, मतलब ये ये सब। सब है ना, ये भी सब सोल कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। अगर आप एक भिखारी को हाँ भी देखते हैं ना रास्ते में, और उसको भी अगर कुछ देते, तो उसका भी आपके साथ कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कनेक्शन है। तो उसके लिए हम लोग सब मिलते हैं। ऐसा हमें सोचना भी नहीं है कि ये मुझे क्यों मिला, क्यों नहीं मिला, या ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आपका पिछले जन्म का या इस जन्म का कहीं का तो सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस हिसाब से ही हम लोग सब मिलते हैं एक दूसरे के साथ में। हाँ जी। ठीक सर मुझे आपका है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा दो प्लीज। अरे कांटेक्ट हमारा है, वो राइजिंग स्टार के ग्रुप में है, हम लोग सब ज्वाइंट है। है पता हाँ नहीं है कि नहीं है, देखा नहीं सर। हाँ, तो अपना ये राइजिंग स्टार का ग्रुप है ना, तो उसमें हाँ देखो जी। ना, एडमिन एडमिन में मेरा नाम है, उद्धव भोसले का। एडमिन में। हाँ, अच्छा। एडमिन में पहला दूसरा तीसरा नाम रहेगा कहीं तो अच्छा उसमें ठीक है। आपको नंबर है मेरा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आगे प्रैक्टिस कर लेते, नहीं तो 11 भी कम पड़ेंगे फिर। 11 40 बज गए। रुकना, हाँ 11 बज गए। तो थोड़ा ये तो मालूम होना जरूरी है, क्योंकि एक हम लोग पास्ट लाइफ कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें थोड़ा ये नॉलेज जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शिद्दत से हमें क्यों करना है, क्योंकि इसका भी हमारा कोई तो रिलेशन है, कनेक्शन है इसके साथ। हमने जो पास्ट लाइफ में किया है ना कर्म, उन्हें हमें क्लीन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो अभी हम हमारी एनएलपी की टेक्निक करके लेते हैं, और खत्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके, तो चलो अभी सब जन सीधे बैठ जाओ, कमर पीठ गर्दन सीधे लाइन में, पूरे आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, पूरे फोकस से बैठिए, क्योंकि अभी ये जो जर्नी है ना, ये हमें आंख बंद के करनी है, क्योंकि हमारा ये विजुअलाइजेशन टेक्निक है। इसमें आप जो भी देखेंगे ना, जो भी आपको देखना है, अगर आपका कुछ भी अगर बैलेंस है, किसी की शादी है, किसी का हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है,
ये जो भी है ना वो आपको यहाँ पे होते हुए देखना है, क्योंकि यही आपका मतलब जो है ना, मतलब हमें डॉक्टर या किसी भगवान के पास भी जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से आपको सब मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो सब जन बैठ जाइए सीधे, कमर पीठ गर्दन सीधे लाइन में। एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर। वेरी गुड। फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर। गुड करते हैं सर। अभी आपका पूरा फोकस आपके थड़ाई के ऊपर, माथे के ऊपर, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, और आपको देखना है, फील करना है कि आप जो सांस ले रहे हैं वो आपके थर्ड आई के वहां तक आ रही है और वहां से टकरा के वापस बाहर निकल रही है। फिर से एक बार देखना है, सांस को अंदर आते हुए, थर्ड आई के ऊपर टकराते हुए और वहां से टकरा के वापस बाहर जाते हुए देखना है। वेरी गुड। अब उस स्क्रीन के ऊपर आपको देखना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो भी वो बोल रहा हूँ, उसे आपको वहां पे पढ़ना है दोस्तों। मैं धनवान हूँ, इसे पढ़ो, पढ़ना है। मैं धनवान हूँ, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, पढ़ो उसे। मेरे पास पैसा अलग अलग स्रोतों से आ रहा है। मेरे पास पैसा अलग अलग स्रोतों से आ रहा है, पढ़ो उसे। अब इस स्लाइड को भी आगे जाने दो। मैं अपने जीवन में नए नए अवसरों का स्वागत करता हूँ। मैं अपने जीवन में नए नए अवसरों का स्वागत करता हूँ। मैं मेरे जीवन में निरंतर धन का प्रवाह महसूस करता हूँ, पढ़ना है और फील करना है। मैं मेरे जीवन में निरंतर धन का प्रवाह महसूस करता हूँ। प्रतिदिन मेरे बैंक खाते में बढ़ती हुई राशि को मैं देख रहा हूँ। देखना है उस राशि को जो आप देखना चाहते हैं। प्रतिदिन मैं अपने बैंक खाते में बढ़ती हुई राशि को देख रहा हूँ। देखो उसे। मैं अब अमीर बन रहा हूँ। अगर आप अमीर बन रहे हैं तो आपको खुद को देखना है अमीर बनते हुए। आपके अपडेट वर्जन को भी देखना है। जो आपका अपडेट वर्जन है उसे भी आपको देखना है, जैसा आप देखना चाहते हैं। स्लिम फिट हेल्दी, जैसा भी आपको देखना है उसे वैसा देखना है। उसका लुक देखना है, उसका कॉन्फिडेंस देखना है। उसने जो कपड़े पहने हैं वो भी आपको देखने हैं, और उसके अंदर खुद को देखना है, फील करना है उसे। अभी जो घर आप लेना चाहते हैं उस घर को आपके सामने देखना है। उस घर के गेट के बाहर खुद को देखो खड़ा होते हुए, उसी लुक में, उसी अंदाज में। जो सिक्योरिटी है वो आपके लिए गेट खोल रहा है। अब आप उस गेट से अंदर गए हैं। अभी आप आपके घर के दरवाजे के पास पूरे फैमिली के साथ खड़े हैं, और पढ़ो उस नेम प्लेट को जो आपके दरवाजे के ऊपर लगी हुई है। उस नेम प्लेट के ऊपर का नाम पढ़ना है आप, और उस दरवाजे को खोलते हुए आपको अंदर जाना है। अंदर जाते ही उस हॉल को देखो
उस हॉल में लगे हुए मिरर के पास आपको जाना है। उस मिरर में आपको खुद को देखना है। देखो खुद को अपडेट होता हुआ। जो भी आपका लुक है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, वो सब आपको देखना है, क्योंकि वो सारे गुण आपके अंदर है जो एक अमीर इंसान के अंदर होते हैं। देखो उस घर को जो आपने चाहा था, वैसे ही आपको वो घर मिला है। उसके अंदर हर एक सुख सुविधा है जो आप देखना चाहते थे। फील करना है उस घर के फर्नीचर को। हर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी उस घर के अंदर लगी हुई है, उसको भी आपको देखना है। आपके घर की गैलरी को देखो। उस गैलरी के बाहर का जो भी दृश्य है, उसे भी आपको देख के फील करना है। जो देख रहे हैं उसे शिद्दत से देखो, फीलिंग के साथ देखो। और ये फीलिंग ही आपके जीवन में वो सारी खुशियां लाने वाली है जो आप देखना चाहते हैं। पूरा फैमिली वहाँ पे एंजॉय करते हुए आपको देखना है। जो सॉन्ग आपके घर में बज रहा है, उसे भी आपको सुनना है, महसूस करना है। अंदर आती हुई एयर फ्रेशनर की खुशबू को भी आपको सूंघना है। पूरे सेंसेस आपको वहाँ पे यूज करने हैं दोस्तों। पूरे सेंसेस से आपको देखना है उस घर को। वेरी गुड। अभी आपके अंदर के कमरों में भी आपको जाना है, वहाँ को भी आपको देखना है। हर एक घर में लगा हुआ एसी, वहाँ की ठंडक, वहाँ पे जो भी दीवार के ऊपर लगा हुआ कलर, हर एक लग्जरी उस घर में जो दिख रही है, उसे आपको फील करना है दोस्तों। ये घर आपको जो खुशी दे रहा है ना, उस खुशी को महसूस करना है। यहाँ पे पैसा मायने नहीं रखता है। यहाँ में आपको जो चाहिए वो सब आपको यूनिवर्स ने दिया है दोस्तों। बस आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फील करने के लिए आए हैं। वेरी गुड। देखो उस कमरे को जहाँ पे हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी काम करती है दोस्तों। वहाँ पे आपको देखना है, आपको जाना है। अगर आपके घर में कोई पर्सन बीमार है, तो उस घर में जाके, उस कमरे में जाके वो पूरी तरह से हील हो जाएगा। किसी का जो भी काम अटका हुआ है, तो उसे उस घर में, कमरे में लेके जाना है। हीलिंग रूम है वो। जो भी आप उससे मांगोगे वो आपको इजीली वहां से आपको मिलने वाला है दोस्तों। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वहां भी आपको उसे बोलना है। जैसा पार्टनर आपको चाहिए, वो पार्टनर आपको देखना है, फील करना है, महसूस करना है। तो वो भी आपको मिलने वाला है। उसकी लाइफ कैसी चाहिए, वो भी उसको आपको देखना है वहाँ पे। और वैसी ही लाइफ आपको मिलने वाली है दोस्तों। बहुत बढ़िया। अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो वो भी पूरी तरह से हेल्दी, फिट और फाइन होके बाहर आ रहा है। बहुत ही मैजिकल घर आपने पाया है। जैसे मंदिर में जाके आपकी हीलिंग होती है ना, वैसा ही ये घर आपको मिला है, जिसमें हर एक पर्सन जब भी आप जाएंगे तो खुशी से भरा हुआ देखेंगे। वेरी गुड। अभी आपको जाना है आपके भगवान के मंदिर के पास। वहाँ पे लगी खुशबू को आपको सुनना है। धूप, कपूर, अगरबत्ती जो लगी है ना, उसकी खुशबू को आपको लेना है, महसूस करना है, फील करना है उसे आपके अंदर। आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी खुशबू है। वो सब महसूस करता है। जो आप उसको दिखाएंगे, वो सारी खुशबू आपको दिखाएगा, फील करवाएगा वो आप।
अगर आपके घर में किचन में अगर कोई खाना बना हुआ है तो उसे भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं दोस्तों। वो टेस्ट भी आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाएगा। वेरी गुड। इस घर को फील करते हुए थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, उस घर को जिसकी वजह से ये खुशी आप महसूस कर रहे हैं ना। अभी आपको इस घर के बाहर आना है, जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है उस गाड़ी को आपको देखना है। जैसी वो लग्जरी गाड़ी आपने स्टार्टिंग से देखी है वो ही गाड़ी आपको देखनी है। पूरी लग्जरी गाड़ी, सबसे दुनिया की महंगी गाड़ी है जो आपने खरीदी है। वो आपकी ड्रीम कार है। देखो उसके अंदर बैठो, पूरे फैमिली के साथ बैठो। उस, उस गाड़ी को अभी आपको स्टार्ट करना है और उस इंजन की आवाज को आपको सुनना है। स्टार्ट होते वक्त जैसा आवाज आता है उसे आपको सुनना है। उस परफ्यूम की खुशबू को फील करना है आपको। हर एक लग्जरी जो अंदर गाड़ी के है उसे भी आपको देख के फील करना है। और पूरे फैमिली के साथ आपको जाना है अभी लॉन्ग ड्राइव पे। हर रोज घूमना है इस गाड़ी से, क्योंकि हम यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं दोस्तों, टेंशन लेने के लिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें मजे करने हैं दोस्तों। अभी चलो आगे। अभी देखो आपका बिजनेस ग्रो करता हुआ। आपका जो भी जॉब है उसमें जैसा आपको वो जॉब है, जैसा चाहिए वैसा आपको वहाँ पे देखना है। वहाँ पे देखो खुद का प्रमोशन होते हुए। अगर आपकी ड्यूटी ज़्यादा है तो देखो आपको जितनी चाहिए उतनी होते हुए देखना है, तो वो ड्यूटी भी आपकी वैसी हो जाएगी। आपका खुद का अगर ऑफिस है तो उस ऑफिस को देखना है, जैसे आपको वो चाहिए वैसे उस ऑफिस को आपको देखना है। जो भी आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को देखना है। खुशी के साथ महसूस करते हुए जो भी आप देख रहे हैं ना वो आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखो जो चाहिए वो देखो। वेरी गुड। यहाँ से आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है। यही आपका साधन है इनकम का। जहाँ से आपने ये गाड़ी खरीदी, जहाँ से आपने ये घर खरीदा और ये लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं ना, तो इसलिए आपको इस जॉब को, इस बिजनेस को बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और यूनिवर्स को भी बोलना है थैंक यू। इतना बढ़िया, होशियार जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका जॉब है, वो देने के लिए आपको बोलना है यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अभी देखो आपको फैमिली के साथ जहाँ भी जाना है विदेश में, जिस भी जगह पे जाना है वहाँ पे आपको अभी जैसे भी जाना है वो आपको देखना है। हवाई जहाज से जा रहे हैं, बिजनेस क्लास से जा रहे हैं, तो आपको देखना है। और वैसे वैसे करके आपको जिस भी देश में जाना है उसको अभी आपको देखना है। वो नाम भी पहले देखना है कि आप कहाँ जा रहे हो। और उधर जाके जो भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं उसे देखो, महसूस करो, फील करो। वो एहसास आपके अंदर आना चाहिए दोस्तों। यस। देखो उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ देखो, उस हवाई जहाज को देखो। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ये सब आपके लाइफ में आने वाला है दोस्तों, जल्द से जल्द। ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी इतना सब आपको मिला है ना, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स को बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस वंडरफुल अमेजिंग लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने माँ बाप को भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है, उन्हें थैंक यू बोलना है कि इतने मैजिकल लाइफ में मुझे लाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पालन पोषण के लिए थैंक यू, छोटे से बड़ा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अभी देखो उन किसानों को भी आपको थैंक यू बोलना है जिनकी वजह से हमारे घर में खाना आ रहा है। उनके परिवार को भी हमें ब्लेसिंग देनी है। उन्हें बोलना है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अन्नदाता सुखी भव। उनकी फसलें सुजलम सुफलम हो रही है, का घर में तरक्की हो रही है, बरकत आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सैनिकों के प्रति भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है जिनकी वजह से हम यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं दोस्तों। उनके परिवार को भी हमें गॉड ब्लेस यू करना है, ब्लेसिंग देनी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस धरती माता को भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है जिसकी वजह से हम इस धरती पर सारी खुशियां महसूस कर रहे हैं दोस्तों। जहाँ भी घूमने जाते हैं, जिस भी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे हमें वो सपोर्ट कर रही है। इसके लिए हमें उसको भी थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माता। उसे देखना है पोल्यूशन फ्री होते हुए, सुजलम सुफलम होते हुए, हरी भरी धरती हमें देखनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हमें खुद के प्रति भी ग्रेटिट्यूड करने हैं क्योंकि हमारे अंदर हम जो खुशी महसूस कर रहे हैं ना, वो हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान जो है वही वो खुशी हमें दे रहा है। तो हमें उसको भी बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए, मुझे खुशियों से भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी तक हम बाहर ढूंढ रहे थे लेकिन अभी हमें पता चला है कि वो हमारे अंदर ही बैठा है, हमारा वेट कर रहा है। अब जो भी आपका सवाल है वो आप उससे पूछेंगे तो उसका भी जवाब आपको देने वाला है दोस्तों। लेकिन आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर भरोसा चाहिए। जितने भरोसे से आप बोलेंगे उतने भरोसे से आपको वो जवाब भी देने वाला है। तो उसको भी बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस राइजिंग स्टार का भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है जिन्होंने हमें ये मौका दिया है प्रैक्टिस सेशन करने का, जिससे हमारी बहुत अच्छी हीलिंग भी हो रही है और हमारे कर्मास भी रिलीज हो रहे हैं। तो उसके लिए अंशु मैम, रितु मैम, गीता मैम, सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जिन्होंने हमें मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम खुद के लिए भी ग्रेटिट्यूड करेंगे, खुद को भी ब्लेसिंग देंगे क्योंकि हमारे अंदर ही जो पावर है जिसकी वजह से हम इतने दिन तक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हमें खुद को भी बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो राइजिंग स्टार के हर एक मेंबर को हमें ब्लेसिंग देनी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलना है और फील करना है 30 सेकंड तक। जो भी आपकी विश है उसे बोलो खुशी खुशी में और उसे फील करो जैसे वो हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी धीरे धीरे सब आंखें खोलो। अरे Thank you, धीरे sir. धीरे आंखें खोलो। Thank you. Thank you so much, थैंक यू, sir. थैंक यू, Thank थैंक you, यू। thank गॉड you, ब्लेस यू thank you. सब। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू। Thank you, Thank you, thank you. sir. Thank you so much. Thank Thank you, sir. Thank you so much. Sir, thank you so आपको much. बहुत Thank you, आभार है। sir. Thank you, Thank you thank you, so sir. much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। मिलते हैं Thank कल। you. Thank you. Sir, मैंने बोला था आपको कि yes, अगर आपकी sir. कुछ शेयरिंग है ना, शेयरिंग, तो Thank you, हमारे sir. पास 6 6 बजे क्लास रहता है ना, उसमें आप शेयरिंग करो। अगर आपको कुछ भी
अच्छा लग रहा है ना, तो आप उधर बोलो। अगर यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड करके वहाँ पे हम भेज सकते हैं, लेकिन शेयरिंग बताओ, क्योंकि शेयरिंग से क्या होता है ना कि बाकी को सबको मालूम पड़ता है कि इससे हमारे जीवन में मैजिक हो रहा है करके। तो शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को अगर यहाँ पे नहीं तो मेन सेशन में करेंगे तो और भी अच्छा है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि हमारा अभी प्रैक्टिस सेशन चालू है करके। ठीक है। और आपके जैसा उनको भी ये सब लाभ लेने का मिलेगा चांस। ठीक है। सर मिलते हैं फिर 6 बजे की लिंक कहाँ से मिलेंगी? यही लिंक है, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये भी 6 बजे की ही है। 6 बजे, सुबह 9 बजे, सब जगह पे ये चलती है, एक ही लिंक है भाई। 5:30 बजे हाँ, चालू होता है वो, लेकिन 6 बजे मेन सेशन चालू होता है। 6 से 7 बजे यानी तक मैंने रहता है। पहली बार किया आज। हाँ हाँ। ओ विजय नायडू सर के क्लास में अभी लिंक भेजे थे तो उसमें ज्वाइन की मैंने। हाँ तो यहाँ ये लिंक है ना, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप हम्म। है, तो उसमें आप ऐड हो, खुद को ऐड कर दो। तो आपको ये डेली लिंक आएगी व्हाट्स आपके यहाँ। वो लिंक है ना व्हाट्सएप आपको ग्रुप तो नहीं, नई न लिंक नहीं थी। हाँ हाँ। पूरी लिंक नहीं आई है, ऐसा ही यूट्यूब करके नाम आया था तो मैंने चालू कर दी। ओके ओके, ठीक है। तो आपको है ना इसके ऊपर लिंक आएगी कि नहीं मालूम नहीं मुझे। एक मिनट हाँ। लोग को कार्य है ना, वाजे नहीं जाना शुरू कर। एक मिनट। ये देखो इसमें डाली है मैंने चैट में। हाँ तो उसमें हाँ, उसमें व्हाट्सएप की भी है ना, तो व्हाट्सएप में आप ज्वाइन करेंगे ना तो आप ग्रुप हाँ में ऐड हो जाएंगे फिर। ठीक है। तो इसे कॉपी करके रख दो आपके पास। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ तो आप हाँ, ग्रुप में आएंगे ना तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा सेशन कब कब रहता है। ठीक है। बराबर। ओके, थैंक ओके। यू, मिलते हैं कल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू। you, thank